ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोध्याय। अध्याय का नाम। इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों की आवश्यकता सिद्ध की गई है तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके न करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधन कारक है और कौन से मुक्ति में सहायक है, इत्यादि बातें भली भांति समझाई गई है। इस प्रकार इस अध्याय में कर्मयोग का विषय अन्यान्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्मयोग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन ने भगवान को मानो उलाना देते हुए उनसे अपना ऐकांतिक श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना की है और उसका उत्तर देते हुए भगवान ने तीसरे में 2 निष्ठाओं का वर्णन करके चौथे में किसी भी निष्ठा में स्वरूप से कर्मों का त्याग आवश्यक नहीं है ऐसा सिद्ध किया है। 5वें में क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव बतलाकर 6ठे में केवल ऊपर से इंद्रियों की क्रिया न करने वाले विषय चिंतक मनुष्य को मिथ्याचारी बतलाया है और 7वें में मन से इंद्रियों का संयमन करके इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से कर्म करने की प्रशंसा की गई है। 8वें और 9वें में कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ बताया है तथा कर्मों के बिना शरीर निर्वाह भी असंभव बतलाकर निस्वार्थ और अनासक्त भाव से विहित कर्म करने की आज्ञा दी है। 10वें से 12वें तक प्रजापति की आज्ञा होने के कारण कर्मों की आवश्यकता सिद्ध करते हुए 13वें में यज्ञ शिष्ट अन्न से सब पापों का नाश होना और यज्ञ न करने वालों को पापी बतलाया गया है। 14वें और 15वें में सृष्टि चक्र का वर्णन करके सर्वव्यापी परमेश्वर को यज्ञ स्वरूप साधन में नित्य प्रतिष्ठित बतलाया है। 16वें में उस सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतने वाले की निंदा की है। 17वें और 18वें में आत्मनिष्ठ ज्ञानी महात्मा पुरुष के लिए कर्तव्य का सर्वथा अभाव बतलाकर कर्म करने और न करने में उसके प्रयोजन का अभाव बतलाया है और 19वें में उपर्युक्त हेतुओं से कर्म करना आवश्यक सिद्ध करके एवं निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। तदनंतर 20वें में जनकादि को कर्मों से सिद्ध प्राप्त होने का प्रमाण देकर एवं लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना आवश्यक बतलाकर लोक संग्रह की सार्थकता सिद्ध की है। 21वें में श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और उपदेश के अनुसार लोग चलते हैं ऐसा कहकर 22वें से 24वें तक भगवान ने स्वयं अपना दृष्टांत देते हुए कर्म करने से लाभ और न करने से हानि बतलाई है। 25वें और 26वें में ज्ञानी पुरुष के लिए भी लोक संग्रहार्थ स्वयं कर्म करना और दूसरों से करवाना उचित बतलाकर 27वें और 28वें में
कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए 29वें में ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्यों को विचलित न करने की बात कही गई है। 30वें में अर्जुन को आशा, ममता और संताप का सर्वथा त्याग करके भगवद अर्पण बुद्धि से युद्ध करने की आज्ञा देकर 31वें में सब सिद्धांत के अनुसार चलने वाले श्रद्धालु पुरुषों का मुक्त होना और 32वें में उसके अनुसार न चलने वाले दोषदर्शियों का पतन होना बतलाया है। उसके बाद 33वें में प्रकृति के अनुसार स्वरूप से क्रिया न करने में समस्त मनुष्यों की असमर्थता सिद्ध करते हुए 34वें में राग द्वेष के वश में न होने की प्रेरणा की है और 35वें में परधर्म की अपेक्षा स्वधर्म को कल्याणकारक एवं परधर्म को भयावह बतलाया है। 36वें में अर्जुन के यह पूछने पर कि बलात् मनुष्य को पाप में प्रवृत्त कौन करता है, 37वें में काम रूप बैरी को समस्त पापाचरण का मूल कारण बतलाया है और 38वें से 41वें तक उस काम को अग्नि के भांति दुष्पूर और ज्ञान का आवरण करने वाला महान शत्रु बतलाकर एवं उसके निवास स्थान का वर्णन करके इंद्रिय संयम पूर्वक उसका नाश करने के लिए कहा है। फिर 42वें में इंद्रिय, मन और बुद्धि से आत्मा को अतिशय श्रेष्ठ बतलाकर 43वें में बुद्धि के द्वारा मन का संयम करके काम को मारने की आज्ञा देते हुए अध्याय की समाप्ति की है। संबंध दूसरे अध्याय में भगवान ने अशोचानन्व शोचस्त्वम से लेकर देहि नित्यम अवध्योयम यहाँ तक आत्म तत्व का निरूपण करते हुए सांख्य योग का प्रतिपादन किया और बुद्धि योगे त्विमाम शृणु से लेकर तदा योगम अवाप्स्यसि दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक तक समबुद्धि रूप कर्मयोग का वर्णन किया। इसके पश्चात 54वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति पर्यंत अर्जुन के पूछने पर भगवान ने समबुद्धि रूप कर्मयोग के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त हुए स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। वहाँ कर्मयोग की महिमा कहते हुए भगवान ने 47वें और 48वें में कर्मयोग का स्वरूप बतलाकर अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा। 49वें में समबुद्धि रूप कर्म योग की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत ही नीचा बतलाया। 50वें में समबुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में लगने के लिए कहा। 51वें में समबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से उन्हें भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं वे वचन उनको स्पष्ट न दिखाई देकर मिले हुए जान पड़ने लगे। अतएव भगवान से उनके स्पष्टीकरण करवाने की और अपने लिए निश्चित श्रेय साधन जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा
ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? प्रश्न, कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा इससे पूर्व भगवान ने कहाँ कहा है? यदि नहीं कहा है तो अर्जुन के प्रश्न का आधार क्या है? उत्तर, भगवान ने तो कहीं नहीं कहा, किंतु अर्जुन ने भगवान के वचनों का मर्म और तत्व न समझने के कारण दूरेण यवरं कर्म बुद्धि होगा धनंजय, इस बात से यह समझ लिया गया कि भगवान बुद्धि योग से ज्ञान का लक्ष्य कराते हैं और उस ज्ञान की अपेक्षा कर्मों को अत्यंत तुच्छ बतला रहे हैं। वस्तुतः यहाँ बुद्धि योग शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है। बुद्धि योग यहाँ समबुद्धि से होने वाले कर्मयोग का वाचक है और कर्म शब्द सकाम कर्मों का, क्योंकि उसी श्लोक में भगवान ने फल चाहने वाले को कृपणाः फल हेतवः कहकर अत्यंत दीन बतलाया है और उन सकाम कर्मों को अत्यंत तुच्छ बतलाकर बुद्धौ शरणम अन्विच्छय से समबुद्धि रूप कर्मयोग का आश्रय ग्रहण करने के लिए आदेश दिया है। परंतु अर्जुन ने इस तत्व को नहीं समझा, इसी से उनके मन में उपर्युक्त प्रश्न की अवतारणा हुई। प्रश्न, बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ भी पूर्व के भांति समबुद्धि रूप कर्मयोग क्यों न लिया जाए? उत्तर, यह तो अर्जुन का प्रश्न है। वे भगवान के यथार्थ तात्पर्य को न समझकर बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ही समझे हुए हैं और इसलिए वे उपर्युक्त प्रश्न कर रहे हैं। यदि अर्जुन बुद्धि का अर्थ समबुद्धि रूप कर्मयोग समझ लेते तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई आधार ही नहीं रहता। अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ ज्ञान मान लिया, अतएव यहाँ अर्जुन की मान्यता के अनुसार बुद्धि का अर्थ ज्ञान ठीक बैठा गया है। प्रश्न, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन ये माने हुए हैं कि जिन कर्मों को भगवान ने अत्यंत तुच्छ बतलाया है उन्हीं कर्मों में तस्माद् युध्यस्व भारत, इसलिए तू युद्ध कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म में ही अधिकार है, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर इत्यादि विधि वाक्यों से मुझे प्रवृत्त करते हैं। इसलिए वे उपर्युक्त वाक्य से भगवान को मानो उलाना सा देते हुए पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्ध रूप भयानक पाप कर्म में क्यों लगाते हैं? प्रश्न, यहाँ जनार्दन और केशव नाम से भगवान को अर्जुन ने क्यों संबोधित किया? उत्तर, सर्वै जनैर् अर्ध्यते यानी याच्यते स्वाभिलषित सिद्धये इति जनार्दन है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सब लोग जिनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए याचना करते हैं उसका नाम जनार्दन होता है। तथा कै माने ब्रह्मा, ए माने विष्णु और ईश माने महेश, ये तीनों जिनके वह माने वपु अर्थात कलेवर हैं उनको केशव कहते हैं। भगवान को इन नामों से संबोधित करके अर्जुन ये सूचित कर रहे हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है यह बतलाने के लिए मैं आपसे पहले भी याचना कर चुका हूँ और अब भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। अतएव मुझ याचना करने वाले शरणागत जन को अपना निश्चित सिद्धांत अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए।
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। प्रश्न, आप मिले हुए से वचनों द्वारा मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिन वाक्यों में कोई साधन निश्चित करके स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कई तरह की बातों का सम्मिश्रण हो, उसका नाम व्यामिश्र माने मिले हुए वचन यह है। ऐसे वचनों से श्रोता की बुद्धि किसी एक निश्चय पर न पहुंचने पर मोहित हो जाती है। भगवान के वचनों का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे, क्योंकि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है। तू बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर। इस कथन से तो अर्जुन ने समझा कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और कर्मों की निंदा करते हैं और मुझे ज्ञान का आश्रय लेने के लिए कहते हैं, तथा बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पापों को यहाँ छोड़ देता है। इस कथन से ये समझा कि पुण्य पाप रूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धि युक्त कहते हैं। इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है, तू योग में स्थित होकर कर्म कर। इन वाक्यों से अर्जुन ने ये बात समझी कि भगवान मुझे कर्मों में नियुक्त कर रहे हैं। इसके सिवाय निस्त्रैगुण्यो भव, आत्मवान भव इत्यादि वाक्यों से कर्म का त्याग और तस्माद् युध्यस्व भारत ततो युद्धाय युज्यस्व तस्माद् योगाय युज्यस्व आदि वचनों से उन्होंने कर्म की प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपर्युक्त वचनों में उन्हें विरोध दिखाई दिया, इसलिए उपर्युक्त वाक्यों में उन्होंने 2 बार इव पद का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आप मुझे स्पष्ट और अलग अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं, तथा आप मेरे परम प्रिय और हितैषी हैं, अतएव मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं, वरम मेरे मोह का नाश करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। परंतु अपनी अज्ञता के कारण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। प्रश्न, यदि अर्जुन को दूसरे अध्याय के 49वें और 50वें श्लोकों को सुनते ही उपर्युक्त भ्रम हो गया था, तो 53वें श्लोक में उस प्रकरण के समाप्त होते ही उन्होंने अपने भ्रम निवारण के लिए भगवान से कुछ क्यों नहीं लिया, बीच में इतना व्यवधान क्यों पड़ने दिया? उत्तर, ये ठीक है कि अर्जुन को वही शंका हो गई थी, इसलिए 54वें श्लोक में ही उन्हें इस विषय में पूछ लेना चाहिए था। किंतु 53वें श्लोक में जब भगवान ने ये कहा, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी और परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमात्मा में संयोग रूप योग को प्राप्त हो जाओगे। तब उसे सुनकर अर्जुन के मन में परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष के लक्षण और आचरण जानने की प्रबल इच्छा जाग उठी। इस कारण उन्होंने अपनी इस पहली शंका को मन में रखकर पहले स्थितप्रज्ञ के विषय में प्रश्न कर दिए और उनका उत्तर मिलते ही इस शंका को भगवान के सामने रख दिया। यदि वे पहले इस प्रसंग को छोड़ देते
तो स्थितप्रज्ञ संबंधी बातों में इससे भी अधिक व्यवधान पड़ जाता। प्रश्न, उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इसमें अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि अब तक आपने मुझे जितना उपदेश दिया है उसमें विरोध प्रतीत होने से मैं अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सका हूँ, और मेरी समझ में ये बात नहीं आई है कि आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मों का त्याग कर देने के लिए। यदि युद्ध करने के लिए कहते हैं तो किस प्रकार करने के लिए कहते हैं, और यदि कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उनका त्याग करने के बाद फिर क्या करने की आज्ञा देते हैं। इसलिए आप सब प्रकार से सोच समझकर मेरे कर्तव्य का निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिए कि जिसका पालन करने से मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। प्रश्न, यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ श्रेय प्राप्ति से अर्जुन का तात्पर्य इष्टलोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भूमि का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य मेरे शोक को दूर नहीं कर सकते। ये बात तो उन्होंने पहले दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कही दी थी। अतएव श्रेय प्राप्ति से उनका अभिप्राय शोक मोह का सर्वथा नाश करके शाश्वती शांति और नित्यानंद प्रदान करने वाली नित्य वस्तु की प्राप्ति से है। इसलिए यहाँ श्रेय शब्द का अर्थ कल्याण किया गया है। संबंध, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य भक्ति प्रधान कर्मयोग बतलाने के उद्देश्य से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए ये दिखलाते हैं कि मेरे वचन व्यामिश्र अर्थात मिले हुए नहीं हैं, वरम सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग हैं। श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। प्रश्न, अस्मिन लोक के इस पद से किस लोक का वाचक है? उत्तर, अस्मिन लोके पद इस मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों साधनों में मनुष्य का ही अधिकार है। प्रश्न, यहाँ निष्ठा पद का क्या अर्थ है और उसके साथ द्विविधा विशेषण देने का क्या भाव है? उत्तर, निष्ठा पद का अर्थ स्थिति है। उसके साथ द्विविधा विशेषण देकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि प्रधानता से साधन की स्थिति 2 भेद से होती है, अर्थात स्थिति के 2 भेद होते हैं। एक स्थिति में तो मनुष्य आत्मा और परमात्मा को अभेद मानकर अपने को ब्रह्म से अभिन्न समझता है, और दूसरी में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान संपूर्ण जगत का कर्ता, हर्ता, स्वामी तथा अपने को उनका आज्ञाकारी सेवक समझता है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा
होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से सर्वथा रहित हो जाना, किसी भी क्रिया में या उसके फल में किंचिन मात्र भी अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का न रहना तथा सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अपने को अभिन्न समझकर निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्मभूत बन जाना, यह पहली निष्ठा है। इसका नाम ज्ञान निष्ठा है। इस स्थिति को प्राप्त हो जाने पर योगी हर्ष, शोक और कामना से अतीत हो जाता है। उसकी सर्वत्र समदृष्टि हो जाती है। उस समय वह संपूर्ण जगत को आत्मा में स्वप्नवत कल्पित देखता है और आत्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त देखता है। इस निष्ठा या स्थिति का फल परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जिन कर्मों का शास्त्र में विधान है, जिनका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिए अवश्य कर्तव्य माना गया है, उन शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्मों का न्याय पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर अनुष्ठान करना, उन कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्म की सिद्धि और असिद्धि में तथा उसके फल में सदा सम रहना एवं इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का त्याग करके योगारूढ़ हो जाना, यह कर्म योग की निष्ठा है। तथा परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सबके सुहृद और सबके प्रेरक समझकर और अपने को सर्वथा उनके अधीन मानकर समस्त कर्म और उसका फल भगवान के अर्पण करना, उनकी आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार उनकी पूजा समझकर जैसे वे करवावे वैसे ही समस्त कर्म करना, उन कर्मों में या उनके फल में किंचिन मात्र भी ममता, आसक्ति या कामना न रखना, भगवान के प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना तथा निरंतर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह भक्ति प्रधान कर्म योग की निष्ठा है। उपर्युक्त कर्म योग की स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष में राग, द्वेष और कामक, क्रोधादि अवगुणों का सर्वथा अभाव होकर उसकी सब में समता हो जाती है, क्योंकि वह सबके हृदय में अपने स्वामी को स्थित देखता है और संपूर्ण जगत को भगवान का ही स्वरूप समझता है। इस स्थिति का फल भगवान को प्राप्त हो जाना है। प्रश्न: दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि ये दो प्रकार की निष्ठाएं मैंने आज तुम्हें नई नहीं कही है। सृष्टि के आदिकाल में और उसके बाद भी भिन्न भिन्न अवतारों में मैं इन दोनों निष्ठाओं का स्वरूप अलग अलग बतला चुका हूँ। वैसे ही तुमको भी मैंने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक अद्वितीय आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए सांख्य योग की दृष्टि से युद्ध करने के लिए कहा है और 39वें श्लोक में योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना करके 40वें से 53वें श्लोक तक फल सहित कर्म योग का वर्णन करते हुए योग में स्थित होकर युद्धादि कर्तव्य कर्म करने के लिए कहा है।
तथा दोनों का विभाग करने के लिए 39वें श्लोक में स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि इसके पूर्व मैंने सांख्य योग उपदेश दिया है और अब योग विषयक उपदेश कहता हूं। इसलिए मेरा कहना व्यामिश्र अर्थात मिला हुआ नहीं है। प्रश्न, अनग संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, जो पाप रहित हो उसे अनग कहते हैं। अर्जुन को अनग नाम से संबोधित करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जो पाप युक्त और पाप परायण मनुष्य है वह तो इनमें से किसी भी निष्ठा को प्राप्ति नहीं कर सकता, पर तुम पाप रहित हो, अतः तुम इनको सहज में ही प्राप्त कर सकते हो, इसलिए मैंने तुमको ये विषय सुनाया है। प्रश्न, सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से होती है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि इन दोनों प्रकार की निष्ठाओं में से जो सांख्य योग की निष्ठा है वह तो ज्ञान योग का साधन करते करते देहाभिमान का सर्वथा नाश हो जाने पर सिद्ध होती है, और जो कर्मयोगियों की निष्ठा है वह कर्मयोग का साधन करते करते कर्मों में और उसके फल में ममता, आसक्ति और कामना का अभाव होकर सिद्धि असिद्धि में समत्व होने पर होती है। उपर्युक्त इन दोनों निष्ठाओं के अधिकारी पूर्व संस्कार, श्रद्धा और रुचि के अनुसार अलग अलग होते हैं और ये दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं। प्रश्न, यदि कोई मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का एक साथ संपादन करे तो उसकी कौन सी निष्ठा होती है? उत्तर, ये दोनों साधन परस्पर में भिन्न है, अतः एक ही मनुष्य एक काल में दोनों का साधन नहीं कर सकता, क्योंकि सांख्य योग के साधन में आत्मा और परमात्मा में अभेद समझकर परमात्मा के निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन रूप का चिंतन किया जाता है, और कर्म योग में फलासक्ति के त्याग पूर्वक कर्म करते हुए भगवान को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझकर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का उपासक भाव से चिंतन किया जाता है। इसके लिए दोनों का अनुष्ठान एक साथ एक काल में एक ही मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने जो ये बात कही है कि सांख्य निष्ठा ज्ञान योग के साधन से होती है और योग निष्ठा कर्मयोग के साधन से होती है, उसी बात को सिद्ध करने के लिए अब ये दिखलाते हैं कि कर्तव्य कर्मों का स्वरूपतः त्याग किसी भी निष्ठा का हेतु नहीं है। न कर्मणा मनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। प्रश्न, यहाँ नैष्कर्म्यम पद किसका वाचक है और मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, कर्मयोग की जो परिपक्व स्थिति है जिसका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में योग निष्ठा के नाम से किया गया है, उसी का वाचक यहाँ नैष्कर्म्यम पद है। इस स्थिति को प्राप्त पुरुष समस्त कर्म करते हुए भी उनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है, उसके कर्म बंधन के हेतु नहीं होते। इस कारण उस स्थिति को नैष्कर्म्य अर्थात निष्कर्मता कहते हैं। यह स्थिति
मनुष्य को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों का आचरण करने से ही मिलती है, बिना कर्म किए नहीं मिल सकती। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त हो जाने का उपाय कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको निष्काम भाव से करते रहना ही है। यही भाव दिखलाने के लिए कहा गया है कि मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता। प्रश्न, कर्मयोग का स्वरूप तो कर्म करना ही है, उसमें कर्मों का आरंभ न करने की शंका नहीं होती, फिर कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता नहीं मिलती, यह कहने की क्या आवश्यकता है? उत्तर, भगवान अर्जुन को कर्मों में फल और आसक्ति के त्याग करने के लिए कहते हैं और उसका फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाना बतलाते हैं। इस कारण वह ये समझ सकते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो अपने आप ही उनके बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, फिर कर्म करने की जरूरत ही क्या है। इस भ्रम की निवृत्ति के लिए पहले कर्म योग का प्रकरण आरंभ करते समय भी भगवान ने कहा है कि माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात तेरी कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तथा छठे अध्याय में भी कहा है कि आरुरुक्षु मुनि के लिए कर्म करना ही योगारूढ़ होने का उपाय है। इसलिए शारीरिक परिश्रम के भय से या अन्य किसी प्रकार की आसक्ति से मनुष्य में जो अप्रवृत्ति का दोष आ जाता है, उसे कर्म योग में बाधक बतलाने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है। प्रश्न, यहाँ सिद्धम पद किसका वाचक है और कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जो ज्ञान योग की सिद्धि यानी परिपक्व स्थिति है, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में ज्ञान निष्ठा के नाम से किया गया है तथा जिसका फल तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, उसका वाचक यहाँ सिद्धिम पद है। इस स्थिति पर पहुंचकर साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का किंचन मात्र भी भेद नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए इस स्थिति को सिद्धि कहते हैं। यह ज्ञान योग रूप सिद्धि अपने वर्णाश्रम के अनुसार करने योग्य कर्मों में कर्तापन का अभिमान त्याग कर तथा समस्त भोगों में ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से ही सिद्ध होती है, कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से नहीं। क्योंकि अहंता, ममता और आसक्ति का नाश हुए बिना मनुष्य की अभिन्न भाव से परमात्मा में स्थिर स्थिति नहीं हो सकती, बल्कि मन, बुद्धि और शरीर द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया का अपने को कर्ता न समझकर उनका दृष्टा साक्षी रहने से उपर्युक्त स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए सांख्य योग को भी वर्णाश्रमोचित कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की चेष्टा न करके उनमें कर्तापन, ममता, आसक्ति और कामना से रहित हो जाना चाहिए। यही भाव दिखाने के लिए यहाँ ये बात कही गई है कि केवल कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। प्रश्न, अनारंभात और संन्यासनात् इन दोनों पदों का एक ही अभिप्राय है या भिन्न भिन्न? यदि भिन्न भिन्न है तो दोनों में क्या भेद है? उत्तर, यहाँ भगवान ने दोनों पदों का प्रयोग भिन्न भिन्न अभिप्राय से किया है, क्योंकि अनारंभात पद से तो कर्मयोगी के लिए विहित कर्मों के न करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक बतलाया है, किंतु संन्यासनात् पद से सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना सांख्य निष्ठा की प्राप्ति में बाधक नहीं बतलाया गया। केवल यही बात कही गई है कि उसी से उसे सिद्धि नहीं मिलती,
सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन का त्याग करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभेद भाव से स्थित होना आवश्यक है। अतः उसके लिए कर्मों का स्वरूपतः त्याग करना मुख्य बात नहीं है, भीतरी त्याग ही प्रधान है। और कर्मयोगी के लिए स्वरूप से कर्मों का त्याग न करना विधेय है। यही दोनों पदों के भावों में भेद है। संबंध इस प्रकार कर्मयोगी के लिए कर्तव्य कर्मों के न करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक और सांख्य योगी के लिए सिद्धि की प्राप्ति में केवल स्वरूप से बाहरी कर्मों के त्याग को गौण बतलाकर अब अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को अशक्य बतलाते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति गुणैः। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रश्न, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि उठना बैठना खाना पीना सोना जगना सोचना मनन करना स्वप्न देखना ध्यान करना और समाधिस्थ होना ये सब के सब कर्म के अंतर्गत है। इसलिए जब तक शरीर रहता है तब तक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कभी स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। अतः उनमें कर्तापन का त्याग कर देना या ममता आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर देना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है। प्रश्न, यहाँ कश्चित पद में गुणातीत ज्ञानी पुरुष भी सम्मिलित है या नहीं? उत्तर, गुणातीत ज्ञानी पुरुष का गुणों से या उनके कार्य से कुछ भी संबंध नहीं रहता, अतः वह गुणों के वश में होकर कर्म करता है, यह कहना नहीं बन सकता। इसलिए गुणातीत ज्ञानी पुरुष कश्चित पद के अंतर्गत नहीं आता। तथापि मन बुद्धि और इंद्रिय आदि का संघात रूप जो उसका शरीर लोगों की दृष्टि में वर्तमान है उसके द्वारा उसके और लोगों के प्रारब्धानुसार नाम मात्र के कर्म तो होते ही हैं, किंतु कर्तापन का अभाव होने के कारण वे कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हाँ, उसके मन बुद्धि और इंद्रिय आदि के संघातकों को कश्चित के अंतर्गत मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह गुणों का कार्य होने से गुणों से अतीत नहीं है, बल्कि उस शरीर से सर्वथा अतीत हो जाना ही ज्ञानी का गुणातीत हो जाना है। प्रश्न, सर्व पद किसका वाचक है और उसका गुणों के वश में होकर कर्म करने के लिए बाध्य होना क्या है? उत्तर, सर्व पद समस्त प्राणियों का वाचक होते हुए भी यहाँ खास तौर पर मनुष्य समुदाय का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों में मनुष्य का ही अधिकार है और पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कार जनित स्वभाव के परवश होकर जो कर्म में प्रवृत्त होता है, यही गुणों के वश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होना है। प्रश्न, गुण ही पद के साथ
प्रकृतिजयी विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सांख्य शास्त्र में गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति माना गया है, परंतु भगवान के मत में तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही भगवान ने यहाँ गुण ही पद के साथ प्रकृतिजयी विशेषण दिया है। इसी तरह कहीं प्रकृति संभवान, कहीं प्रकृति जान, कहीं प्रकृति संभवा और कहीं प्रकृतिजयी विशेषण देकर अन्यत्र भी जगह जगह गुणों को प्रकृति का कार्य बतलाया है। प्रश्न, यहाँ प्रकृति शब्द किसका वाचक है? उत्तर, समस्त गुणों और विकारों के समुदाय रूप इस जड़ दृश्य जगत की कारणभूता जो भगवान की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति है, जिसको अव्यक्त, अव्याकृत और महत ब्रह्म भी कहते हैं, उसी का वाचक यहाँ प्रकृति शब्द है। संबंध, पूर्व श्लोक में यह बात कही गई कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हठ से रोक कर भी मनुष्य कर्मों का त्याग तो कर सकता है, अतः ऊपर से इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का त्याग नहीं है, ये भाव दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। प्रश्न, यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद किन इंद्रियों का वाचक है और उनका हठपूर्वक रोकना क्या है? उत्तर, यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद का पारिभाषिक अर्थ नहीं है, इसलिए जिनके द्वारा मनुष्य बाहर की क्रिया करता है अर्थात शब्दादि विषयों को ग्रहण करता है, उन श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा इन 10 इंद्रियों का वाचक है, क्योंकि गीता में श्रोत्रादि 5 इंद्रियों के लिए कहीं भी ज्ञानेंद्रिय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके सिवा यहाँ कर्मेंद्रियों का अर्थ केवल वाणी आदि 5 इंद्रियां मान लेने से श्रोत्र और नेत्रादि इंद्रियों को रोकने की बात शेष रह जाती है और उसके रह जाने से मिथ्याचारी का स्वांग तो पूरा नहीं बनता, तथा वाणी आदि इंद्रियों को रोककर श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा ये वह क्या करता है, यह बात भी यहाँ बतलानी आवश्यक हो जाती है। किंतु भगवान ने वैसी कोई बात नहीं कही एवं अगले श्लोक में भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करने के लिए कहा है, परंतु केवल वाणी आदि कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण नहीं हो सकता, उसमें सभी इंद्रियों की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद को जिनके द्वारा कर्म किए जाएं ऐसी सभी इंद्रियों का वाचक मानना ठीक है, और हठ से सुनना, देखना आदि क्रियाओं को रोक देना ही उनको हठपूर्वक रोकना है। प्रश्न, यदि कोई साधक भगवान का ध्यान करने के लिए या इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ से इंद्रियों को विषयों से रोकने की चेष्टा करता है और उस समय उसका मन वश में न होने के कारण उसके द्वारा विषयों का चिंतन होता है, तो क्या वह भी मिथ्याचारी है? उत्तर, वह मिथ्याचारी नहीं है, वह तो साधक है,
क्योंकि मिथ्याचारी की भांति मन से विषयों का चिंतन करना उसका उद्देश्य नहीं है। वह तो मन को भी रोकना ही चाहता है, पर आदत, आसक्ति और संस्कारवश उसका मन जबरदस्ती विषयों की ओर चला जाता है। अतः उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आरंभ काल में ऐसा होना तो स्वाभाविक भी है। प्रश्न, यहाँ संयम्य पद का अर्थ वश में कर लेना मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, इंद्रियों को वश में कर लेने वाला मिथ्याचारी नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों को वश में कर लेना तो योग का अंग है। इसलिए यहाँ संयम्य का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक है। प्रश्न, इंद्रियार्थान पद किनका वाचक है? उत्तर, दसों इंद्रियों के शब्दादि समस्त विषयों का वाचक या इंद्रियार्थान पद है। अध्याय 5 श्लोक 9 में इसी अर्थ में इंद्रियार्थेषु पद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न, वह मिथ्याचारी कहलाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से इंद्रियों को रोकने वाला मनुष्य मछलियों को धोखा देने के लिए स्थिर भाव से खड़े रहने वाले कपटी बगुले के भांति बाहर से दूसरा ही भाव दिखलाता है और मन में दूसरा ही भाव रखता है। अतः उसका आचरण मिथ्या होने से वह मिथ्याचारी है। संबंध, इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर अब आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की प्रशंसा करते हैं। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। प्रश्न, यहाँ तू पद का क्या भाव है? उत्तर, ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले की अपेक्षा स्वरूप से कर्म करते रहकर इंद्रियों को वश में रखने वाले योगी की विलक्षणता बतलाने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, यह इंद्रियाणि और कर्मेंद्रिय इन दोनों पदों से कौन सी इंद्रियों का ग्रहण है? उत्तर, यहाँ दोनों ही पद समस्त इंद्रियों के वाचक हैं, क्योंकि न तो केवल 5 इंद्रियों को वश में करने से इंद्रियों का वश में करना ही सिद्ध होता है और न केवल 5 इंद्रियों से कर्मयोग का अनुष्ठान ही हो सकता है, क्योंकि देखना सुनना आदि के बिना कर्मयोग का अनुष्ठान संभव नहीं। इसलिए उपर्युक्त दोनों पदों से सभी इंद्रियों का ग्रहण है। इस अध्याय के 41वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियाणी पद से नियम्य पद का प्रयोग करके सभी इंद्रियों को वश में करने की बात कही है। प्रश्न, यहाँ नियम्य पद का अर्थ वश में करना न लेकर रोक लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, रोकना अर्थ यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि इंद्रियों को रोक लेने पर फिर उनसे कर्मयोग का आचरण नहीं किया जा सकता। प्रश्न, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करना क्या है? उत्तर, समस्त विहित कर्मों में तथा उनके फल रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग करके एवं सिद्धि असिद्धि में सम होकर वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा
शब्दादि विषयों का ग्रहण करते हुए जो यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, लेन देन रूप व्यापार और सेवा एवं खाना पीना, सोना जगना, चलना फिरना, उठना बैठना आदि समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करते रहना है, यही समस्त इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करना है। दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में इसी का फल प्रसाद की प्राप्ति और समस्त दुखों का नाश बतलाया गया है। प्रश्न, सविशिष्यते का क्या भाव है? क्या यहाँ कर्मयोगी को पूर्व काल में वर्णित मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है? उत्तर, सविशिष्यते से यहाँ कर्मयोगी को समस्त साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। यहाँ इसका अभिप्राय कर्मयोगी को पूर्व वर्णित केवल मिथ्याचारी की अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं है, क्योंकि पूर्व श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी तो आसुरी संपदा वाला दंभी है, उसकी अपेक्षा तो सकाम भाव से विहित कर्म करने वाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है। फिर देवी संपदा युक्त कर्मयोगी को मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वेश्या की अपेक्षा सती स्त्री को श्रेष्ठ बतलाने के भांति कर्मयोगी की स्तुति में निंदा करने के समान है। अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि सविशिष्यते से कर्मयोगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। संबंध, अर्जुन ने जो ये पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तो शास्त्रविद कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। प्रश्न, नियतम विशेषण के सहित कर्म पद किस कर्म का वाचक है और उसे करने के लिए आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र में कर्तव्य बतलाए गए हैं, उन सभी शास्त्र विहित स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्मों का वाचक यहाँ नियतम विशेषण के सहित कर्म पद है, उसे करने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने अर्जुन के इस भ्रम को दूर किया है, जिसके कारण उन्होंने भगवान के वचनों को मिले हुए समझकर अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए कहा है। अभिप्राय यह है कि तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारा निश्चित कर्तव्य बतला रहा हूँ। उपर्युक्त कारणों से किसी प्रकार भी तुम्हारे लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना हितकर नहीं है। अतः तुम्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म रूप स्वधर्म का अवश्यमेव पालन करना चाहिए। युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है, इसलिए यह देखने में हिंसात्मक और क्रूरतापूर्ण होने पर भी वास्तव में तुम्हारे लिए घोर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से किए जाने पर वह कल्याण का हेतु है। इसलिए तुम संशय छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। प्रश्न, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर,
इस कथन से भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम का निराकरण किया है, जिसके कारण उन्होंने ये समझ लिया था कि भगवान के मत में कर्म करने की अपेक्षा उनका न करना श्रेष्ठ है। अभिप्राय यह है कि कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है और उसके पापों का प्रायश्चित होता है, तथा कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से वह पाप का भागी होता है एवं निद्रा, आलस्य और प्रमाद में फंसकर अधोगति को प्राप्त होता है। अतः कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है। सकाम भाव से या प्रायश्चित रूप से भी कर्तव्य कर्मों का करना न करने की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। फिर उनका निष्काम भाव से करना श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही क्या है। प्रश्न, कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में विहित कर्म का त्याग करने से मनुष्य का पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा सब प्रकार से कर्म करना ही उत्तम है। संबंध, यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु माने गए हैं, फिर कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है? इस पर बोलते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रश्न, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों द्वारा बनता है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जो कर्म मनुष्य के कर्तव्य रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही अनासक्त भाव से किए जाते हैं, किसी फल की कामना से नहीं किए जाते, वे शास्त्र विहित कर्म बंधन कारक नहीं होते, बल्कि उन कर्मों से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। किंतु ऐसे लोकोपकारक कर्मों के अतिरिक्त जितने भी पुण्य पाप रूप कर्म हैं, वे सब पूर्व जन्म के हेतु होने से बांधने वाले हैं। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि से जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल भोगने के लिए उसे कर्मानुसार नाना योनियों में जन्म लेना पड़ता है और बार बार जन्मना मरना ही बंधन है। इसलिए सकाम कर्मों में या पाप कर्मों में लगा हुआ मनुष्य उन कर्मों द्वारा बंधता है। अतएव मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन की बुद्धि से ही शास्त्रविद कर्म करना चाहिए। प्रश्न, अयम लोकः का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनुष्यों का ही कर्म करने में अधिकार है तथा मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही दूसरी योनियां मिलती हैं। उनमें पुण्य पाप रूप नए कर्म नहीं बनते हैं दूसरी योनियों में। इस कारण अन्य योनियों में किए हुए कर्म बांधने वाले नहीं होते, केवल मनुष्य योनि में किए हुए कर्म ही कर्म बंधन के हेतु होते हैं। यह भाव दिखलाने के लिए
यहाँ अयम लोकः पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि अनासक्त भाव से यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म मनुष्य को बांधने वाले नहीं होते, बल्कि ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के पूर्व संचित समस्त पाप पुण्य भी विलीन हो जाते हैं। इसलिए तू ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके केवल शास्त्रविद कर्तव्य कर्मों की परंपरा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से निष्काम भाव से समस्त कर्मों का उत्साह पूर्वक भली भांति आचरण करो। प्रश्न, उपर्युक्त प्रसंग में मुक्त संगह विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, मुक्त संगह विशेषण से कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहा गया है। अभिप्राय यह है कि कर्म फल का त्याग करने के साथ साथ कर्मों में और उसके फल में ममता और आसक्ति का भी त्याग करना चाहिए। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने ये बात कही कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता। इसलिए यहाँ जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बनता। अतएव इन बातों को समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं, सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्भमेषवोस्त्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और वह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। प्रश्न, सहयज्ञ विशेषण के सहित प्रजापद यहाँ किसका वाचक है और अनेन पद किसका वाचक है? उत्तर, जिनका यज्ञ में अर्थात वर्णाश्रमोचित शास्त्रविद यज्ञ दान तप और सेवा आदि कर्मों से सिद्ध होने वाले स्वकर्म के पालन में अधिकार है। पूर्व श्लोक में अयम विशेषण के सहित लोकः पद से जिनका वर्णन किया गया है उन समस्त मनुष्यों का वाचक यहाँ सहयज्ञ विशेषण के सहित प्रजा पद है और उसके लिए वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न यज्ञ दान तप प्राणायाम इंद्रिय संयम अध्ययन अध्यापन प्रजापालन युद्ध कृषि वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्य कर्मों से सिद्ध होने वाला जो स्वधर्म रूप यज्ञ है उसका वाचक यहाँ अनेन पद है। प्रश्न, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान प्रजापति ने मनुष्यों को आशीर्वाद दिया है। उनका अभिप्राय यह है कि तुम लोगों के लिए मैंने इस स्वधर्म रूप यज्ञ की रचना कर दी। उसका सांगोपांग पालन करने से तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुम लोग वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे और यह यज्ञ इस लोक में भी तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता रहेगा।